जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हो गई है और उसमें 25 नंबर में साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 5-6 न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जो कि ऐसे ही सेम टू सेम परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब क्या काम करना है आपको कि ऐसे क्वेश्चनों को हम तो बता रहे हैं, आप हमारे माध्यम द्वारा या कहीं और जो भी जहां आपको समझ में आता है आप पढ़ करके और उसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके वहां पे जाइए। ऐसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, विश्वास कीजिए। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गति के समीकरण से भी आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है ऊंचाई h पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। h का मान ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा, देखिए ऊर्जा, कार्यकारी की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल। स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए क्या होता है स्थिति, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल इंग्लिश में इसको कहा जाता है P बराबर mgh होता है मेरे भाई। एक कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को आप गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी, ये Ke होता है कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये ऊर्जा के लिए सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। चलिए m का मान कितना दे दिया मेरे भाई, 20 किलोग्राम। और g का मान तो जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए, और h का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख लो। और स्थितिज ऊर्जा का मान दिया, P का मान दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया 600 जूल, ठीक। और h का मान मेरे भाई पूछ रहा है, क्या काम करेंगे, कुछ नहीं, इसमें बस रख दीजिए 600 बराबर कितना हो जाएगा, m मतलब 20 और g मतलब 10 और h का मान निकाल देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, यानी h का मान कितना हो गया मेरे भाई 3। और ऊंचाई है ना, एक प्रकार की दूरी है ना, ये किस में आएगा, मीटर में। तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन पहला सही होगा। देखिए न्यूमेरिकल ना मैथ की तुलना में बहुत आसान होता है, हम बार बार बता रहे हैं। हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने डेली लेकर आया करेंगे, आप इन क्वेश्चनों को देख करके जाइएगा, अभी जिसका एग्जाम अभी बाकी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कीजिए। और जो मेरे भाई ना पहले से पढ़े होंगे वो तो वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस कीजिए, जिसको जो नहीं पढ़े हैं वो समझिए ध्यान से। अब देखो रहा कि 70 किलोग्राम वजन वाला, m बराबर कितना है मेरे भाई, 70 किलोग्राम लिख लेते हैं। साइंस न्यूमेरिकल जब भी करना है ना, साइंस का न्यूमेरिकल, तो मेरे भाई जो जो दिया रहता है ना, करने का यही तरीका, जो जो दिया रहेगा पहले उसको लिख लेते हैं, तो अबे समझ में आएगा कि कौन सा सूत्र का उपयोग करना है। लिखिए t का मान कितना है दे दिया मेरे भाई, 5 सेकेंड। और देखिए कह रहा है ना कि 18 प्रत्येक 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियां हैं, 40 को सीढ़ियां है और एगो सीढ़ी की ऊंचाई दिया है, यानी h का मान दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर दे दिया मेरे भाई, ठीक। सीढ़ियों की संख्या 40 है, तो कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए, क्षमता बताइए। अरे मेरे भाई ये बताओ, 40 गो सीढ़ी है ना, एगो सीढ़िया के प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो 40 गो सीढ़ियां है तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो 40 सीढ़ी की ऊंचाई 40 गुणे 18 होगा ना, बोलिए होगा ना। यहां लिख दे रहा है 40 गुणे 18, लेकिन किस में आएगा, सेंटीमीटर में। चलिए सूत्र होता है ना मेरे भाई, P बराबर mgh अपान में t, यही याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही कीजिएगा। तो P बराबर m का मान कितना है 70 और g का मान गुरुत्वीय त्वरण 10 होता है और h का मान मेरे भाई देखिए ये सेंटीमीटर है ना, तो SI पत्ती में निकालेंगे तो सेंटीमीटर नहीं, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे भाई तो इसको मीटर में जब चेंज करेंगे, यहाँ चेंज कर दे, देखिए तो 40 गुणे 18 बटा मेरे भाई हो जाएगा ना 100, किसमें आ जाएगा, मीटर में। तो एक काम कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 18 चौक 72 यानी 7.2 मीटर होगा कि नहीं, अरे नीचे वाला 10 है तो 0.1 के बाद हो जाएगा। बोलिए अब किसका मान निकालना था, P का मान। चलिए अब P बराबर 70 गुणे 10 गुणे, अब h का मान कितना हो जाएगा, 7.2 मीटर हो जाएगा ना, बोलते रहिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर लिखिए, ये सवाल नहीं है, हम फिर बताएंगे। अपान में t का मान कितना है, और 5 सेकंड घटा दीजिए 5 एकम में 5, 2 बचा 5 दूनी के 10, ठीक है। P बराबर, 10 से पूरा हट जाएगा,
ये 10 सही तो 10 में हट जाएगा, तो 12 गुणे 72 पूरा कर दीजिए। 12 दूनी के 24 के 4 हाथ में 2 62 84 है, 84 2 86 यानी 864। 864 गलती हो गया। फिर एक बार देखिए गुणा कीजिए। 12 दूनी के 24 के 4 2 बचा। 12 दूनी के 24 के 4 हाथ में 2 12 7 12 6 72 12 7 84 12 6 72 12 7 84 कहाँ गलती हो गया। 5 6 में 5 पंचौ के भी यहाँ गलती हो गया। पंचौ के 20 यहाँ देखिए 14 गुणे कितना हो जाएगा 72। अब कर दीजिए P बराबर 14 दूनी 28 के 8 हाथ में लगा 7 हाथ में लगा 2 और 14 सते 98 98 2 कितना हो जाएगा 100 यानी 108 का हो जाएगा मेरे भाई वाट। P का मान इतना हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप किताबों के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट में देख करके उसको हल करके जाइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, ये कैसे कर हल करेंगे। कह रहा है कि 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए जिसमें 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब चलिए जो जो दिया लिख लेते हैं। ये आर का मान दे दिया है। आर बराबर 2.5 किलो ओम दे रहा है। देखिए याद रखिएगा 1 किलो ओम बराबर 1 किलो ओम बराबर होता है 1000 ओम। 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होगा। इसलिए आर का मान आप ओम में चेंज करेंगे ना तो 2.5 गुणे 10 1 है ऐसे होगा का ओम। तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 1 0 से 10 में हट जाएगा तो 25 00 का ओम हो गया। चलिए अब आगे। अब कह रहा है कि जिसमें 2 मिली एम्पियर, आई का मान दे दिया 2 मिली एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर बराबर ना मेरे भाई 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर, क्योंकि मात्रकों को पहले तो एक में चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसको चेंज कर दिए तो 2 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या कर विद्युत धारा आई मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भी का मान ज्ञात कीजिए जिसमें, अच्छा भी का मान बताइए जिसमें इतना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओम का नियम के अनुसार मेरे भाई, ओम के नियमानुसार ये सूत्र होता है, इसी पे हम लोग रख करके निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या होगा V बटा में I होता है। V का मान निकालना है तो V बराबर R इंटू I हो जाएगा। तो V बराबर क्या होगा, R का मान कितना है ये निकालना है 2500 ओम। ठीक, I का मान कितना मेरे भाई 2 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, विभवांतर है ना तो किस में आएगा इसका आंसर वोल्ट में। चलिए तो V बराबर, अब ये देखिए क्या काम करेंगे कि इसको लिखेंगे किस प्रकार। देखिए ये 2500 रहने दीजिए मेरे भाई, गुणे ये 2 को आपान में है 1000 हो जाएगा। इसे बोलो कोनो दिक्कत, नीचे आएगा तो आ जाएगा ना। 1 2 1 2 हो गया। तो V बराबर यहाँ लिख देते हैं। तो V बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो गया बटा में 10 कैंसिल। V बराबर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या होगा वोल्ट। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बना रहे हैं, इसको याद रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा। कह रहा है 2 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हैं और यह संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 6 ओम चाहे 2 ओम, किसी ओम में धारा का मान पूछेगा तो बराबर है, क्योंकि श्रृंखला में देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में सभी पर लिख दे रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान होता है और न जो वोल्टेज होता है विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान और धारा अलग अलग, यही तो अंतर है। कह रहा है कि चलिए कह रहा है कि एगो 2 ओम है और एगो 6 ओम के प्रतिरोध, ये 2 ओम है और ये 6 ओम के प्रतिरोध है। किसी बैटरी से कितना वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी से क्या कीजिए जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो इसका सूत्र क्या होगा श्रेणी क्रम में, R1 + R2 + R3 जोड़ दीजिए, R1 + R2 यही ना होगा संयोजन। तो R बराबर R1 का मान 2 + 6, तो R बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम हो गया। और V का मान कितना है 12 वोल्ट।
तो आई का मान निकाल लीजिए ओम के नियम अनुसार। क्या होगा, आर बराबर भी बटा में आई। तो मेरे भाई आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा में आर। तो आई बराबर भी का मान कितना है, भी का मान 12 है और आर का मान कितना है 8 है। कटाइए 4 3 12, 4 दूनी के 8, कटा दीजिए। आई बराबर 2 एकम 2 2 5 10 एम्पियर। धारा का मान कितना आ गया 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। अब 1.5 एम्पियर आया ना मेरे भाई, तो देखिए 1.5 एम्पियर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी श्रृंखला में अगर जुड़ा रहेगा प्रतिरोध में तो सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान रहेगा, 1.5 एम्पियर होगा। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ये है। अगर पूछता कि 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान निकालिए तो 1.5 है। समझ में आ रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान, विभवांतर अलग अलग। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान और धारा अलग अलग। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे, जवन अधिक वाला प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक आएगा। जैसे देखिए 2 6 है ना, और श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसका तुल्य प्रतिरोध 6 2 8, देखिए सबसे बड़ा 6 है ना, तो उससे भी बड़ा आएगा मान। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, इस समांतर क्रम संयोजन में सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आएगा उसका मान, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 प्लस डॉट अनंत। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए मेरे भाई, ये प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम सच में बता रहे हैं। दर्पण और लेंस से एक तो क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए दर्पण ना परावर्तन करता है और लेंस ना अपवर्तन करता है। याद रखिए, ये भी पूछा था, दर्पण क्या करता है परावर्तन और लेंस अपवर्तन, एक चीज याद रखिएगा। अब चलो, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यू का मान दे दिया है, वस्तु यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई, हम ना इससे ये क्वेश्चन जो हम इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए पूरा विस्तार से, अगर पढ़ना है ना तो न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है, उसमें हम इसका पूरा विस्तार से बताएं कि कहां प्रतिबिंब, कहां रखेंगे वस्तु को तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, और उसके बाद दर्पण सूत्र किस प्रकार यूज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है चिन्ह परिपाटी। जब तक चिन्ह परिपाटी को नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। और हम पहले पार्ट 1 में न्यूमेरिकल पार्ट 1 करके हम वीडियो डाले, अपलोड किए हैं। पहले उसको, अगर इसको पूरा थ्योरी को समझना है तो उसको देख लीजिएगा, बहुत कम समय में उसको हम बताएं। चलिए फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए u बराबर -10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में। देखिए अवतल दर्पण के u और f ये दोनों माइनस होता है, अब v जो होता है ना प्रतिबिंब पर निर्भर करेगा। इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा बड़ा बनता है, आभासी सीधा के साथ बड़ा बनता है, छोटा नहीं। अगर छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये चीजें हम बताएं, आप उसको देख लीजिए, क्लियर करना है तो कह रहा है भी का मान ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति बताइए कि कैसी होगी उसकी प्रकृति, मान वास्तविक उल्टा आभासी सीधा। चलिए दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान कितना होता है -20 दिया है, 1/v का मान निकालना है और ये प्लस 1/में में कितना -10, ये होगा ना मेरे भाई। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, 1/-20 हो जाएगा बराबर 1/में भी और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। ठीक, इसको इधर भेज दो मेरे भाई, तो 1/में भी = इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/में -20 और इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 1/में 10। ठीक, 1/में भी = एलसीएम ले लीजिए 20। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए 20 हो गया, तो 20 से 20 कैंसिल, तो -1 और प्लस 10 दूनी की 20, तो 1/में भी = इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/20। ठीक है ना मेरे भाई। अब चलिए तो इसको उल्टा कर देंगे, भी बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्लस में आया है ना, प्लस में आ गया, अर्थात ना इसकी जो प्रकृति होगी ना मेरे भाई, जब प्लस में आ जाएगा तो प्रकृति हो जाएगी आभासी। देखिएगा आभासी कामा सीधा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा या बड़ा हो जाएगा यहाँ, आभासी सीधा बड़ा, क्योंकि प्लस यही चीजें बता रहा है। एक चीज मैं बता दूं, देखिए अवतल दर्पण, अवतल आई जानते हो कौन सी कंडीशन ये बनेगी, कहाँ पे वस्तु रखा जाएगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, तबे ही बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, चलिए कोई बात नहीं, वही होगा, भी का बनाओ 20 सेंटीमीटर।
अब चलिए देखिए एक चीज और, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं देख बताते रहे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या क्या बनता है, देखिए वास्तविक उल्टा के साथ, वास्तविक उल्टा के साथ देखिए छोटा भी बन जाएगा। अब कंडीशन क्या होगी, बराबर भी बनेगा, अब बड़ा भी बनेगा, ये हम बता चुके हैं। और आभासी के साथ ना मेरे भाई, आभासी का सीधा ये भी प्रतिबिंब बढ़ता है लेकिन हमेशा बड़ा बनेगा। और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये मेरे भाई आभासी और आभासी के साथ ना, और आभासी के साथ एकदम हमेशा छोटा बनेगा। कभी उत्तल दर्पण में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हमें कुछ चीजें हम बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कर यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, देखिए फोकस दूरी ये ना P बराबर 1/f, फोकस दूरी के उल्टा व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसका मात्रक ना मेरे भाई डायोप्टर होता है। याद रखिएगा, ये कहीं लिख लीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कभी कभी तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, याद रखिए, कहीं लिख लीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। P बराबर 1/f, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगी, P बराबर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f, अब फोकस दूरी किस में आएगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो ये सूत्र यूज कर देंगे। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया होगा तो लेंस की क्षमता 1/f, जो हाई एफ होगा ना उसका मान किस में आएगा, मीटर में। लेकिन लेंस के क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर होबे करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं, बस यही याद रखिएगा, P बराबर 100/f, जब f जब यहां से निकालेंगे तो f का मान सेंटीमीटर में आएगा, और जब P बराबर 1/f का मान अगर मीटर में दिया होगा तो ये सूत्र का यूज कर देंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया तो ये इसका यूज कर देंगे। किसी से किसी में कर सकते हैं लेकिन बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है। चलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी f का मान दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। ए मेरे भाई बताओ, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दिया है ना, तो इसका यूज कर दीजिए। लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटा में क्या हो जाएगा, f, और यह किस में, सेंटीमीटर में दिया है, इसी का यूज करेंगे। तो P बराबर 100 और बटा में कितना हो जाएगा, 10, कैंसिल, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 10, और लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर, देख लीजिए 10 डायोप्टर ये हो गया। मान लीजिए कि आप इस सूत्र का नहीं यूज करिए, इसी का कर रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए P बराबर अब 1/f का मान कितने, 10 सेंटीमीटर, किस में दिया है मेरे भाई, सेंटीमीटर में है, और ये f का मान किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक ना। तो इसी को आप यहीं पे मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 10 ऐसे करेंगे, 10 बटा में ऐसे कर नहीं लोगे इस प्रकार, चलिए कोनो दिक्कत ना। चलिए यहाँ से f का मान कितना है, 10, लेकिन याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में है। चलिए तो हल कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, तो 10 P इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1, तो P बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलिए P बराबर 1 बटा में 10 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये बताइए, अब ये अभी ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, इस प्रकार, तो 0 से 0 कैंसिल, P बराबर कितना हो जाएगा, 10 डायोप्टर। नहीं आ गया, नहीं तो मेरे भाई आप कैसे भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। लेकिन हम तो कहते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर सेंटीमीटर में है तो आप डायरेक्ट इसका यूज कीजिए, अगर मीटर में है तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछला ही क्वेश्चन है, उसमें फोकस दूरी दे दिया था और डायोप्टर ज्ञात करना था, लेंस की क्षमता ज्ञात करना था। इसमें लेंस की क्षमता दे दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। चलिए अब ऑप्शन नहीं दिए, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लेंस की क्षमता P का मान दे दिया 20 डायोप्टर, f का मान मेरे भाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं, देखिए P बराबर 100 बटा में f, जब इस सूत्र का यूज करेंगे तो f जो आएगा ना मेरे भाई वो सेंटीमीटर में आएगा, और जब P बराबर 1 बटा में f इसका यूज करेंगे तो f का मान किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, बात खत्म। चलिए हल करते हैं। चलिए इसका सूत्र किसी का रख लीजिए, ये रखिए, तो P बराबर 1/f,
P बराबर 100 बटा में F, और F भी जब भी आएगा, और F किस में आएगा, सेंटीमीटर में। चलिए तो P का मान कितना है, 20 है, तो 20 रख दीजिए बराबर 100 बटा में F, F जब भी आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। 20 5 100, यानी फोकस दूरी ये सेंटीमीटर में आएगी कितना, 5, यानी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई आंसर। अब यहीं से मेरे भाई अगर मान लीजिए फोकस दूरी ऑप्शन में मीटर में दे दे, तो इसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। F बराबर भाई 5 है तो 10 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा ना, 100 से भाग देंगे तो 0.05 का मीटर आ जाएगा आंसर। मीटर में भी इसका यूज कर दीजिए, P बराबर 1 अपान में F जब भी आएगा किस में आएगा, मीटर में, तो F P का 20 बराबर 1 बटा में F किस में आएगा, मीटर में मान, तो F मीटर, यानी F का मान मीटर में आएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 20 कर लीजिए, तो कितना होगा, 0.05 का मीटर। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं उस प्रकार की। कोनो दिक्कत, अगर कहीं दिक्कत होती है मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वैसे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते ही है, आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को किताबों के माध्यम से या कहीं पर भी जहां से आपको मिले, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप जाइए, अभी जिनका एग्जाम अभी बाकी है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 0.9 एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इस बात को याद रखिएगा। 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मात्रक कूलाम। फिलामेंट कहां प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्बों के तंतु में, ठीक ना। विद्युत बल्बों के जो तंतु होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन, याद रखिएगा। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किया जाता है। अब ये I बराबर दिया है, I बराबर 0.9 एम्पियर, T का मान 2 मिनट है ना, तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा। और Q का मान पूछ रहा, अरे कुछ नहीं करना है यार, I बराबर क्या होता है, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा, या कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q का मान ज्ञात करना था, Q बराबर I × T। तो I का मान होगा कितना, 0.9, और गुणे T का मान होगा 120। मेरे भाई ये बताओ, 0.9 हो जाएगा, इसको 12 × 10 नहीं लिख सकते हैं, इस 10 से 10 हट जाएगा, तो कितना 12 वाट है, 12 ना इल्टोल से 108। आवेश का मात्रक कूलाम कितना हो जाएगा मेरे भाई, आवेश का मात्रक कूलाम देख लीजिए 108 कूलाम। ये वाला ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया उसको पर लिख लो मेरे भाई। भी का मान दे दिया 12 वोल्ट। एक बात याद रखिएगा, अगर जिन मेरे भाइयों का ना अगर केवल फार्मूला याद है तो साइंस के क्वेश्चन बहुत तेजी में हल करेंगे। साइंस के न्यूमेरिकल मतलब केवल फार्मूला। भी बराबर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 36 जूल है, यानी डब्ल्यू का मान दे दिया, कार्य का मान दिया 36 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए उन बिंदुओं के बीच बहने वाला क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आवेश पूछा है, देखिए अब यहां सूत्र याद होना चाहिए। भी बराबर डब्ल्यू अपान में ना मेरे भाई क्यू होता है। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ना विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कहते हैं। भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, किसका मान पूछा है, क्यू का ना, तो क्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपान में भी हो जाएगा। तो डब्ल्यू का मान कितना दिया 36 है ना, और भी का मान 12, और ये किस में आएगा, कूलाम में। तो क्यू बराबर बढ़ती है 36 कूलाम। देख लीजिए कितना आसान है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 3, ये वाला सी वाला ऑप्शन, 3 कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। देखिए 2 ओम प्रतिरोध पर 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें ऊर्जा पूछती है। अब क्या काम करेंगे, जो जो दिया पर लिख लीजिए। आर का मान कितना दिया, 2 ओम, ठीक है। उसके बाद आई का मान दिया एम्पियर, 5 एम्पियर दे दिया। टी 30 मिनट दिया है ना, तो मिनट को हमेशा हम बताए हैं किसमें, सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करके 1800 सेकंड, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा वही ऊर्जा, चाहे यही ऊर्जा ना उष्मा के रूप में उत्पन्न होगी, H। अब देखिए इनके लिए कई सूत्र होंगे। देखिए कौन सा उपयोग करेंगे। H बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। 3-4 सूत्र है, आप याद रखिएगा।
h बराबर वी स्क्वायर बटा में r इंटू टी, ठीक ना। उसके बाद h बराबर आई स्क्वायर r इंटू टी तो लिखिए दिए हैं। चलिए तो इसी सूत्र का आप उपयोग कीजिए, तो h बराबर कितना होगा आई कितना है 5, तो 5 गुणे 5, r का मान कितना है मेरे भाई 2 और t का मान 1800, ठीक। तो h बराबर ये कितना होगा 5 5 25 और गुणे 2 हो जाएगा 1800, ठीक है ना। तो h बराबर, अरे यहाँ कर लीजिए एक ऐसे कर देते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा और गुणे 1800। h बराबर 18 5 90 हो गया, ये 3 को 0 और उष्मा है ना, ये किसमें ऊर्जा है, उष्मा है किसमें होगी जूल में। तो h बराबर 9 लिख लेंगे, 1 गुणे 1 2 3 4 10 के पावर 4 जूल। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला सही है। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जा रहा है। और एक बात देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, और मेरे भाई आपको अगर समझ में आता है कोई भी चीज, जितना भी हम चीजें बता रहे समझ में आता है तो भी ठीक, नहीं समझ में आता है तो भी ठीक, हमसे बताएंगे तभी तो हम जानेंगे। ये ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि आप हमारे सामने से बात कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए सुविधाएं हैं कि अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। वो है कमेंट बॉक्स, आप उसमें अपनी जो भी स्थितियां हैं, आपको हमसे कुछ कहना है या आपको क्वेश्चन भेजना है या आपको हमारे द्वारा कोई क्वेश्चन बताया गया है आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बताइए। या ये भी है कि आपको कैसे क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होती है, आप हमसे किस तरह के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे उन क्वेश्चनों को उसमें रख करके बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे भाई, आप अगर आपका एग्जाम अभी है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप खोज करके ढूंढ करके कहीं से देख करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो बस मेरे भाई आज के लिए भी बस इतना ही, फिर हम अगले दिन मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद।